बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सुना पंजाब प्रोग्राम में मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम मौजूद हैं ज़िला चकवाल में, और चकवाल की अगर बात करें तो खदोखाल के एतबार से जहाँ बैल की सकाफ़त को बहुत खूबसूरती से यहाँ के लोग जो हैं प्रोमिनेंट तरीके से बैल दौड़ की सकाफ़त को दिखाते हैं, तो इसी तरह से यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है वो हार्स राइडिंग का भी हो गया और नेज़ाबाजी की तरफ सकाफ़त जो है वो कन्वर्ट होती जा रही है। और अगर हम तहसील चकवाल की बात करें तो इसमें बहुत नॉमिनेट किस्म के शाहसवार भी हैं, जिनका अगर मैं ज़िक्र करना मुनासिब समझूँ तो मैं समझती हूँ कि आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ के जो पुराने शाहसवार थे वो अमीर खान साहब थे, मरहूम, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हिस्ट्री पे जाऊँ तो उनके दादा चौधरी सुल्तान खान एक ऐसी शख्सियत थे जो मेहमान नवाज भी थे, समाजी भी थे और मरकज़ के चेयरमैन भी थे। सियासत की अगर बात करें तो 90 की दहाई से पहले उन्होंने खूबसूरत सियासत का आगाज़ किया और एज ए चेयरमैन अपने आप को मनवाया, और इस तरह से मनवाया कि आज भी लोग जो है उनके नाम को ज़िंदा रखे हुए हैं। आज हम उन्हीं की फैमिली में मौजूद हैं, उन्हीं के डेरा चौधरी सुल्तान पर, और हमारे साथ उनके पोते मौजूद हैं चौधरी सोहेल सरवर साहब, जो चौधरी सरवर खान साहब के बेटे हैं। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि उन्होंने खूबसूरत सकाफ़त का आगाज़ किया, और अगर हम बात आगाज़ की करें तो दोबारा से आगाज़ जो है वो चौधरी अब्दुल्ला सुल्तान ने किया, जो चौधरी सोहेल साहब के बेटे हैं। तो आइए सोहेल साहब से पूछते हैं कि इस शौक़ के बारे में वो क्या राय देंगे, किस तरह से उनको ये शौक़ पैदा हुआ, किस क्लब के साथ उनकी एफिलेशन है, किसके साथ उनका सेक्शन है, और इसी तरह से बात करते हैं कि चकवाल में इस वक्त नेज़ाबाजी की सिचुएशन कैसी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी है और ये इज़्ज़त जो है अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और आप जैसे लोग हमारे पास अपना टाइम कीमती वक्त निकाल के आ जाते हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। हम आपके मशकूर हैं, बल्कि हम जो ये समझें कि हम इसके में अल्फाज नहीं है आपके पास, मेरे पास जो ना आपका शुक्रिया अदा करना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। जिस तरह से आप सुल्तान प्रॉपर्टी सेंटर प्लस बिल्डर्स, माशाल्लाह बड़ा अच्छा उभरता हुआ बिजनेस है आपका प्रॉपर्टी के एतबार से, उसके साथ मुंसलिक है, सकाफ़त का शौक़ कब, कैसे और किस तरह से पैदा हुआ? बेसिकली मैं अगर आप मेरा जो माजी है वो देखें तो मैं एज ए होटलियर हूँ, 5 स्टार होटलिंग मैंने की है। जी जी। तो बस पे तो वहाँ से थोड़ा सा ये हुआ कि घर आ गए तो थोड़ा सा क्योंकि मामलात होते हैं आपको पता है, तो घर में और काम था कोई नहीं। जी जी। तो ये बिज़नेस मैंने बना लिया अपना प्रॉपर्टी का, कोई लेन देन कर लेते हैं या कोई बना देते हैं। तो बस ये मेरा बेटा जो है ना अब्दुल्ला, इसको शौक़ बना, तो मैंने इसको देखा एक दफ़ा घोड़े पे सवारी करते हुए। जी जी। तो बस यही आपने बताया कि ये जो जब ये आता है ना फ़ोन में, जी जी, तो हमारे घर में घोड़ी थी, हमारे दादा अबू ने रखी थी चौधरी सुल्तान खान साहब ने। जी जी। तो मुझे उसका रंग शायद याद है, थोड़ा सा कुल्ला सा रंग था, तो उसमें सफ़ेद दाग थे। तो ये हमें वो झंग से लेके आए थे क्योंकि हमारी ज़मीनें उधर सरगोदा में भी हैं। जी जी। तो बस वो एक खून में चीज़ शामिल थी। जी जी। तो ये बच्चे ने उसको अडॉप्ट किया है, तो फिर ज़ाहिर है फिर अगर हमें भी वो ये शौक़ आ गया। और अल्लाह का शुक्र ये है कि बहुत सारी बुरी महफिलों से जो है ना ये इतना अच्छा शौक़ है कि ये आपको हर बुरी चीज़ से बचा लेता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो जिस तरह से अब्दुल्ला सुल्तान साहब ने आगाज़ किया, तो कभी जैसे आप मतलब बीइंग अ फादर, ऑब्वियसली फादर की ये भी होती है कि मतलब अभी बच्चा है, इसका इंटरेस्ट जो है स्टडी में होना चाहिए, देन स्पोर्ट्स की तरफ जाए, और स्पोर्ट्स में भी एक महंगा तरीन शौक़, आपका रद्द-ए-अमल कैसा था? नहीं, रद्द-ए-अमल तो मुझे एक तो ये था कि क्योंकि हमारी जो फैमिली में ना, आपने जिस तरह नाम लिया है अपना मरहूम चौधरी अमीर खान, जी जी, ये हमारी फैमिली में ये ट्रेडिशन पुरानी है काफ़ी। जी जी। ये घोड़सवारी की पहले यहाँ पे घोड़ियाँ दौड़ती थी, तो ये अभी बाद में अभी घोड़ों का शौक़ बन गया क्योंकि नेज़ाबाजी में पहले घोड़ियाँ दौड़ती थी। तो ये तो हमारे ख़ानदान में सिलसिला चल रहा है। फिर ये आजकल को जो माहौल है ना, क्योंकि मैं ज़ाहिर बाहर भी रह के आया हूँ, यहाँ के हम ज़ाहिर हम बड़े हैं, बच्चों को वो चीज़ें पता नहीं होती जो हमें पता होती। एग्जैक्टली। तो जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है उसको देखते हुए तो मुझे वैसे बहुत अच्छा लगा, मैं नहीं कहता कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहा कम अज़ कम एक बच्चे में ऐसा शौक़ उभर रहा है कि जो अंबिया की सुन्नत भी है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, और शौक़ भी अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और उसकी
बच्चे की वजह से आज देख लें, मैं खुद भी इसी पे अल्हम्दुलिल्लाह इसी, हम तो इसको बहुत अच्छा शौक समझते हैं। सही। और सर किस क्लब के साथ आपके एफिलेशन है, किस क्लब से आपने स्टार्ट किया नेज़ाबाजी का? उस वक्त मेरे पास एक मुश्किल रंग का घोड़ा था, शान सुल्तान, स्टार्टिंग में मैंने लिया था। तो फिर उसके बाद जो है अभी हम राजा मदरस साहब हैं अस्ताल, MPA के इलेक्शन में भी लड़ा है पीपल्स पार्टी से, तो वो हमारे उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं। तो अभी हम अलहदर रॉयल स्टार में हमारा जो नाम करते हैं। अनोखा के फेमस होने के पीछे अब्दुल्ला सुल्तान की काविश है या आप सबका प्यार है? ये समझें कि मेरे 3 बेटे हैं तो चौथा ये है। क्यों नहीं? तो लेकिन चले हम उसको हैवान गिनते हैं, लेकिन ये उनकी जो नेचर है ना वो घोड़े की, ये समझे कि वो हमारे इंसानों की तरह प्यार करने वाले। मशहूरी देखना, ये वो क्या कहते हैं कि घोड़ा वो रखें जो आपको मैदान में परेशान न करे। सही बात है। ठीक है जी, सवारी करते हुए परेशान न करे, थान का अच्छा हो। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी खूबियाँ इसमें हैं। ठीक है, जब मैंने ये लिया था तो उस वक्त तो जो मेरे साथ थे भाई, उन्होंने कहा था कि यार ये बड़े गर्म मिजाज का है ना, ये ना लें, वो आप नए नए लोग। मैंने कहा यार बस मुझे ना ये पसंद आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा हमारे साथ एडजस्ट हुआ है। हालांकि एक दफ़ा अब्दुल्ला जो है इसको लेके गया हुआ था बाहर राइडिंग पे, तो वापसी पे इससे गिर गया। पता नहीं क्या हुआ, क्या वजह बनी, कैसे गिर गया। तो वो थोड़ा सा खौफसदा हो गया, बच्चा था, उसको थोड़ा सा खौफसदा। तो फिर मैंने दोबारा इसको ना इसके पे चढ़ाया। मैंने कहा नहीं आपने इस छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब जब एक दफ़ा ये कोई मसला नहीं, वो कहते हैं गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, तो शाह सवार हमेशा घोड़े से गिरता है, कभी खोते से नहीं गिरा। एग्जैक्टली, ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ये है कि बस वो दिन है, आज का दिन है, उसके साथ माशाल्लाह बड़ा एडजस्ट हो गया। तो हम काफ़ी जगह जाते हैं, इंडिविजुअली भी हम चले जाते हैं। मतलब कई दफ़ा इस्लामाबाद गए हैं, हमक में गए हैं, इधर लखों में एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम गए हैं, हमक वाले जो है ना पीर, उनके साथ हमारे। तो वैसे जो चकवाल में हम जो अलहदर रॉयल स्टार के साथ जो करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सब आप भी राइडिंग की तरफ आए हैं, और जब राइड करते हैं तो काफ़ी ताज़ेदार लोगों का कहना है कि मतलब धड़कन मिल जाती है इंसान की और घोड़े की। किस हद तक सच्चाई है इसमें? ये बात तो ये वैसे मैं कहता हूँ 110% ठीक है। आप कभी भी किसी घोड़े के पास जाए ना, अगर आप यहाँ पे कुछ आपको महसूस हो रहा है ना, डर रहे हैं, तो आप यकीन करें घोड़ा भी आपको डराना शुरू कर देगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, मतलब ये मेरा अपना ज़ाती, हाँ ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि घोड़ा आपको डराना शुरू कर दे। मैं आपको बताया कि मेरे पास जो पहले मुश्किल घोड़ा था ना, मैंने जब उस पर सवारी शुरू की थी, मैं ले जाता था उसको, तो एक दफ़ा रास्ते में नाड़ी कर गया मेरे से। तो वहाँ से ना वहाँ से वापस आ जाए। एक दिन तो मैं उसको वापस ले आया कि मैं नया ना उस पर था। तो हमारे एक अंदर अंकल हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो ना घोड़े पे जब जाएँ ना, तो उसको वहाँ से उस जगह से वापस नहीं लाना, उसको लेके जाना है, किसी तरीके से भी आपको उस जगह से क्रॉस कराना है। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है। दूसरे दिन फिर मैं ले गया, सेम स्पॉट पे ना उस घोड़ा जाके अड़ी कर गया। वो कहते मैं आगे जाना ही नहीं, वापस ले जाऊँ किसी दूसरे रास्ते पे जा लूँ तो चाहता है, लेकिन वो जो मैं सीधा रास्ता जो मेरा अपना ज़मीन है, डेरा है, वहाँ पे उधर जाना था, वो उधर उस तरफ मुँह नहीं करा। तो बस मैंने ऐसे ही ना वैसे गुजरा हूँ, तो मैंने वापस लिया, तो साथ ही एक दरख्त था, उससे मैंने ना ऐसे बाजू से ना तोड़ ली लकड़ी से। तो फिर उसको घुमा के वापस उस स्पॉट पे लाया, फिर उसने अड़ी की। बस फिर मैंने उसको ना, वो मेरे जहन में वो बात थी कि वो बता रहे थे कि इसको लाजमी गुजारना है यहाँ से, ये आदत बना जाएगा आपके साथ। तो बस फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती गुजारा वहाँ से। बस वो दिन था, और उसके बाद फिर वो उस जगह पे उसने किसी जगह पे अड़ी नहीं की है। तो ज़ाहिर है घोड़ा भी जो है ना, देखें ये वो कहते हैं कि वो आपके साथ जो है ना धड़कन या दिल मिलाता है वो। ठीक है, आप कमज़ोर होंगे तो आपके साथ शरारतें करेगा, आपको बैठने नहीं देगा, आपके साथ मस्तियाँ करेगा। अगर आप ऊपर मजबूत बैठे हैं, आपकी पकड़ ठीक है, आप उसको मतलब है आपका अंदाज़ ठीक है, आपके साथ उसका मिलाप ठीक है, उसके साथ आपका सबसे पहली बेसिक बात यह है कि इंसान कोई भी किसी भी जानवर से आप मोहब्बत करेंगे तो आपके साथ रिएक्ट करेगा। चाहे वह बिल्ली से लेके घोड़े तक, किसी भी चीज़ को आप प्यार देंगे तो अंदर आपको रिस्पॉन्स करे, किसी टाइम पे भी करे। तो घोड़ा तो माशाल्लाह ये बस इसका मैं तो समझता हूँ इसकी जो फिगर्स हैं वो जानवरों वाले हैं, बाकी तो बातें सारी इसकी इंसानों। अच्छा, एक चीज़ बड़ी आ जाती है कि जब आप घोड़े लेते हैं, घोड़ियाँ रखते हैं, तो घोड़ियाँ चूँकि प्रेग्नेंट होती हैं, उनका केयर करना, उनसे बच्चे लेना, ये काफ़ी इजी प्रोसेस के साथ डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि हम उनकी केयर उस हद तक नहीं करते जितनी ये घोड़े की जाती है।
तो किस तरह से आपको लगता है कि घोड़ियों की भी उतनी केयर करनी चाहिए ताकि आपके पास एक अच्छी ब्लड लाइन आ सके? ये फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो है ना, हमारे एज ए इंसान या बेसिकली हमारी मर्दों की वैसे भी कमज़ोरी ये रही है कि हमारे अपने बच्चे हों या हम किसी जानवर से कोई बच्चा ले रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारी एक नेचर है ना, इंसान की ख्वाहिश ये होती है कि मेरा बेटा हो। ये आप हमेशा याद रखें। इंसान बहुत कम लोग होते हुए कहते हैं कि यार बेटियाँ मिलनी चाहिए। अच्छा। घोड़े से हम मेल लेना चाहते हैं, ऐसी है, ठीक है। ऐसी गाय से हम फीमेल लेना चाहते हैं। हाँ, ये हमारी बहुत बुरी नेचर है। देखो ना, अल्लाह की अता करता चीज़ है, वो आपको बच्चा दे, बेटी दे दे, बेटा दे दे, चाहे कुछ भी ना दे, वो तो उसकी हिकमत है। बेशक। ठीक है, तो ज़ाहिर है कोई भी चीज़ है सर जी, देखिए जहाँ से आप अल्लाह ताला ने ये सिलसिला बनाया हुआ है ये पैदाइश का, तो ज़ाहिर है वो फीमेल से ही है। तो असल में तो बुनियाद तो वो है। जब बुनियाद ही सही नहीं होगी, बुनियाद की केयर नहीं होगी, तो आगे उसकी नस्ल क्या चलेगी? सही। लेकिन बरकत तो अल्लाह ने फरमा दिया, नबी वसल्लम ने फरमा दिया कि इसके माथे में ता क़यामत बरकत है। तो वो चाहे देखें वो कक्के बराल वाला है, ठीक है जी, चाहे वो हुस्ने पंजाब है, चाहे वो शाहताज है, बरकत सेम ही है इसमें। बेशक बरकत सेम है सब घोड़ों में से। हाँ, आदतें जो हैं वो हम खुद डालते हैं। लेकिन अगर मैं बच्चे को बुरी आदत डाल रहा हूँ, मुझमें एक बुरी आदत है, तो बच्चा मुझसे लेगा ना। ठीक है, तो अब वही चीज़ है कि आप उसकी तरबियत कैसे करते हैं उन चीज़ों की, वो आपके साथ फिर उसी तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वजह फरमाया आपने। जैसे अगर हम आपकी फैमिली में बात करें तो आपके मामू या मतलब आप ग्रे हाउंड्स का भी आपको शौक है, तो क्या मतलब ये शौक जो है इसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा या एफिलेशन ज़्यादा रही, या जब से घोड़ों में कन्वर्ट हुआ ड्यू टू अब्दुल्ला तो तब से आपका चेंज हो गया? ये असल में ना हमारा, मैंने बताया था कि हमारे घोड़ी तो हमारे घर में पहले देखी, मुझे याद है। फिर हमारे दादा अब्बू जो है ना वो फिर ये इस ग्राउंड्स के में आ गए। तो हमारा तकरीबन ये सारा इलाका, ये पिंड दादा खान, ये इलाका सारा जो है ये हम घूमते रहते थे सर्दियों। तो बचपन था, जाते थे इस ग्राउंड के चक्कर में, खरगोश का हम शिकार कर। मसला असल में ये है कि ये जो ग्राउंड्स का ना अभी भी हमारे हैं, घर में रखे हुए हैं हमने, अभी शौक ही है, बस हम चला रहे हैं। लेकिन जहाँ तक घोड़ों का शौक़ है ना जी, ये एक दिन मेरे पास जो मुश्का घोड़ा था ना, मेरे थान पे बंधा हुआ है, तो मैं उसके पास खड़ा हूँ, तो जो मैंने कुत्ता रखा हुआ था ना वो मेरे पास आया। अच्छा, यकीन करें कि मैं उसके कानों को हाथ लगा रहा हूँ और मैं उसको कह रहा हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे वो मेरे पाँव के साथ आया ना कुत्ता, तो मेरे मुंह से ना वो निकल के धुर पर हटवाए। फ़ौरन मुझे एहसास हुआ कि यार ये भी जानवर है, ये भी जानवर है, लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, मैं इसको गाल नहीं निकाल सकता। बेशक मैं इसको माशाल्लाह माशाल्लाह करके कह रहा हूँ, इसके पूरे हाथ फेर रहा हूँ। लेकिन ये दूसरी तरफ ये मेरे साथ आई है, ये भी मेरे घर में आया है, इसको भी मैं रोटी डालता हूँ, इसको भी खुराक डालता हूँ, लेकिन बस ये कि उससे मेरे मुंह से वो अल्फाज निकले हैं कि नहीं निकलने चाहिए। तो बस वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, वो बस ऐसे ही है, उसी से थ्योरी चेंज हो गई। वो थ्योरी चेंज हो गई। क्या बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अभी चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ज़बरदस्ती। अगर बात बिज़नेस की करें तो सुल्तान प्रॉपर्टी सेंटर के नाम से आपका प्रॉपर्टी सेंटर भी है, बिल्डर्स के साथ भी आप मंसलिक हैं, एक बिल्डर्स का भी आपका कारोबार है। क्या लगता है आजकल की अगर सिचुएशन पे देखें, अगर प्रॉपर्टी का बिज़नेस देखें तो बड़ा इन था पिछले कई सालों में अगर देखा जाए तो अब कैसी सिचुएशन है, इस पर आप क्या कहेंगे? बस ये अभी तो कोई भी कारोबार नहीं है, कोई भी बिज़नेस नहीं है। आप प्रॉपर्टी को छोड़ दें, कोई भी काम ले लें, हर बंदा ही परेशान है, और परेशानियाँ हमारी अपनी पैदा करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला उस कौम के हालात नहीं बदलता जब तक वो खुद नहीं बदलता। तो मेरा ख्याल है हम बेसिकली सारे स्टार्टिंग में तो मैं कहता हूँ कि मैं चोर हूँ, जहाँ मेरा दाव लगता है मैं भी लगा लेता हूँ। बिल्कुल। तो जब तक हम खुद नहीं ठीक होंगे तो ये हालात ऐसे ही रहेंगे। कि आप देखेंगे हमारा जो कंस्ट्रक्शन का कारोबार है या प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, मेरे ख्याल में ये इसका बूस्ट जो था वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में था, सबसे ज़्यादा दौर में, यानी कि सबसे अच्छा। और हाँ, बहुत अच्छा वक्त था, क्योंकि उन्होंने ना बैंक इंटरेस्ट ख़त्म किया था, लोगों ने पैसा मार्केट में फेंका, और उस वक्त यही मार्केट थी प्रॉपर्टी की, बिल्डिंग्स बनती थी, सोसाइटियाँ बनती थी। और देखें ना कि ये पहिया रुका है ना प्रॉपर्टी का पहिया मीन रुका है कि कंस्ट्रक्शन रुकी है।
कंस्ट्रक्शन रुकी है तो स्टील मिल रुकी है, स्टील मिल रुकी है तो सीमेंट रुका है, सीमेंट रुका है तो ईंटें रुकी हैं, ईंटें रुकी हैं तो रेत मिट्टी जो है ना उसका कारोबार मुतासर हुआ है। वो मुतासर समझे हुआ तो फिर लेबर मुतासर हुई, लेबर मुतासर हुई तो समझे घर मुतासर हो गया। एक अगर बंदा मुतासर हुआ तो समझे उसके घर के कम से कम 2, 3, 4 बंदे तो हैं। ठीक है, तो हमारी तो गुजारिश यही है कि ये टैक्सेस की वजह से हमें मार पड़ती है ना। अभी आप देखें कि तकरीबन 23-24% टैक्स बनता है। मतलब एक बंदे ने ₹1,00,000 की ज़मीन लेनी तो ₹23,000 उसने खुद दे देना, लेने देने वाले दोनों टैक्स दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं। वो कोई वो समझ नहीं आ रही ना कि ये पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। बाकी अल्लाह बेहतर करे, देखें दुआ हमारी है कि हर बंदे का चूल्हा जलता रहे। आमीन आमीन जी। अच्छा साहब, अगर बात हम घोड़ों की करें अगेन तो महंगा तरीन शौक कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि किसी भी मेले पे कितना एक्सपेंस जो है होता है, और अगर आप सेक्शन की सूरत में जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर सिंगल किसी और के साथ सेक्शन है तो कैसे फ़र्क पड़ता है? महंगा देखें, हमारे यहाँ जो सकाफत हमारे चकवाल में जो चल रही है ना, वो तकरीबन 2-3 सकाफतें हैं। एक तो ये कुत्तों का है, ये लड़ाई वगैरह लोग करवाते हैं। फिर हमारे यहाँ बैल की सकाफत है, फिर ये घोड़ों की सकाफत आ गई। इसमें जो हमारे बैल की सकाफत है ना, इस पर आपको कोई खर्चा नहीं होता। आपने अगर बैल रखा हुआ, आपने उसको पालना है, खर्चा तो ज़ाहिर इस पर करते हैं। लेकिन आप किसी जगह पे जा रहे हैं मेले पे, तो जितने अखराजात हैं वो जो मेला करवा रहा है वो देता है। अच्छा, हाँ जी, हमारे यहाँ ये जो है ये उल्टा है। हमने जाना है यहाँ से, अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, घोड़े का भी सामान अच्छा रखना है, ठीक है जी, और गाड़ियाँ भी किराए पे लेके जानी है, ठीक है, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे ज़ाहिर बैठना भी है, खाना पीना भी है, दोस्त अहबाब भी हैं। तो इस हिसाब से तो देखिए इतना महंगा नहीं है। फिर इसमें यह है कि हम सच्ची बात है, मैं तो ये नहीं समझता कि हम खर्चा करके जाते हैं। लेकिन अब जाना तो है, ट्रैवल करना है, पेट्रोल भी डालना है, रास्ते में खाना भी खाना है, या 100 चीज़ें होती हैं। हम तो ये समझते हैं कि हम जब ग्राउंड में जाते हैं जी, घोड़े देखते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, ठीक है जी, उनके साथ गपशप होती है, नए दोस्त मिलते हैं, नए लोगों से मुलाकात होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो खर्चा पीछे रह जाता है। सही, ठीक है, वो खर्चा जो है ना हम उसको काउंट नहीं करते। हम वो चीज़ देखते हैं कि हम मुस्तकबिल में हमारे पास क्या हाथ में आ रहे हैं, सामने बार अच्छे लोग आ रहे हैं। मतलब देखें ना, अभी हम चकवाल से निकले तो हमें पिंडी से लोग मिलते हैं, गुजरात से मिल जाते हैं, जेलम से मिल जाते हैं, KPK से मिल जाते हैं। ये एक ऐसा शौक है ना जिसमें मेरा ख्याल है तो कोई बंदा ये कहता है कि हम खर्चा करके जाते हैं तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस नहीं है इसमें। आप ये समझें कि आप जो है ना अपना एक ताल्लुक़ बढ़ा रहे हैं इसमें लोगों के साथ ना, आपका एक्सपेंस पीछे रह जाता है, और आपका वो जो ताल्लुक़ है, जो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन के साथ आपका जो रिश्ता बन रहा है, या उनके ताज़ीदारों के साथ जो रिश्ता बन रहा है, मेरा ख्याल है वो एक्सपेंस तो काउंट ही नहीं करते। बिल्कुल सही। अच्छा सब, जिस तरह से एक्सपेंस की हम बात कर रहे हैं, और बात एक्सपेंस की हो तो प्रोफेशनल शख्स उनको पेमेंट करके बुलाना पड़ता है, तो किस तरह से सेक्शन जो है वो बनता है? मतलब अब्दुल्ला साहब किसके साथ सेक्शन में दौड़ते हैं? हमारा जो है जी वो तकरीबन हमारे जो हैदराबाद स्टार में है ना, इसमें प्रोफेशनल सवार नहीं है। ठीक है, ठीक है, सारे अपने हर बंदे का अपना जो है घोड़ा है, ठीक है, हर बंदे ने अपने रखा हुआ है। हमारे साथ हम मालकान ही सवारी करते हैं, इसमें कोई प्रोफेशनल सवार नहीं होता। सही। भाइयों की तरफ से या बाकी किसी फैमिली, जिससे माशाल्लाह से ओवरसीज़ भी हैं आपके भाई, बाकी बिजनेसमैन भी हैं, उनकी तरफ से रद्द अमल कैसा होता है आपकी इस शौक़ पर? देखिए जी, कुदरती बात है, हम तो ज़मींदार लोग हैं ना, तो ज़ाहिर है मेरे भाई भी इसी माहौल से गए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे भाई बाहर सेटल हैं वो आते हैं तो हमेशा खुश होते हैं, वो इस चीज़ों को देख के खुश होते हैं, क्योंकि चीज़ देखें ना, एक चीज़ वहाँ पे है ही नहीं। वो जब बंदा यहाँ पे आता है, एक आर्टिफिशियल चीज़ और होती है, एक नेचुरल माहौल जो है ना वो चीज़ और होती है, ठीक है। हम लोग अभी मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरी और कोई गैदरिंग नहीं है ज़्यादा। मैं चकवाल जाता हूँ, चकवाल से वापस आता हूँ, तो मेरी यही गैदरिंग है। ये अपने घोड़े हैं, इनके साथ मेरी गैदरिंग होती है। कभी इनके पास बैठ गया, कभी उनकी जो है ना खुली सफाई कर दी, कभी कुछ, मतलब। लेकिन ये है कि ये रुकावट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर में किसी तरह से भी रुकावट नहीं है। मेरे आप बच्चे देखने, बाहर छोटा बच्चा है, वो पैदल नजरबाजी वो कर रहे हैं, अभी भी दोस्त आए हुए उसके, तो वो बाहर कर रहे हैं। तो मैं तो शुक्र करता हूँ कि मेरे बच्चों ने इस विरसे को अपना लिया माशाल्लाह, ठीक है जी। तो हम तो सच्ची बात है, जो हमने टाइम गुजारा है, मेरा ख्याल है वो मैं अभी उसको रिग्रेट करता हूँ कि मैं शायद उस वक्त अगर इसमें फील्ड में आ जाता तो शायद आज सूरत हाल कुछ और होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बरकत वाला जानवर है, घर में खड़े हैं, हर टाइम बरकत है। और अभी हम बात कर रहे थे कि
वो कहते हैं ना, एक कहावत बनी है कि मज बेची तो दुध हो गए तो घोड़ा लिया तो लिद सशनी पे। ये बड़ी अजीब सी कहावत है, मुझे नहीं पसंद आती है। ठीक है ना, घोड़े की पेशानी में बरकत है, घोड़े की लिद में बरकत है। तो जो इसकी सफाई करता है वो भी इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन आपको इसका सवाब मिलेगा। अगर मिलेगा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह से। जिस तरह से पैदल नेज़ाबाजी का बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है काफ़ी इलाकों में, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में, और माशाल्लाह से आपका बेटा जो है वो भी बड़े अच्छे से सैफुल्ला जो है वो कर रहा है, तो इस पर आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? आखिर में क्या पैगाम देना चाहते हैं? किस तरह से वो इस गेम का हिस्सा बने? देखिए, ये जो हमारे जो यंग जनरेशन है, नए बच्चे हैं, मतलब कुछ 6-7 साल के हैं, मेरा ख्याल है बजाय आप किसी और एक्टिविटी में चले जाएं। मैं खुद क्रिकेट का बहुत शौकीन रहा हूँ, बड़ी मैंने क्रिकेट खेली है, टेनिस भी खेली है और हार्ड बॉल भी खेली है, कॉलेज टीम का कैप्टन में रहा हूँ। लेकिन मुझे जो है ना, वो सबसे जो अच्छा माहौल जो पसंद आएगी ना चीज़, या फुटबॉल खिलाना शुरू कर दें बच्चे को, या ये पैदल नेज़ाबाजी का। एक तो ये है कि 2 चीज़ें ना, आप तीरंदाजी सिखाते हैं ना, लेकिन नबी सल्लम का फरमान है कि अपने बच्चों को तीरंदाजी सिखाओ, बेशक, और तैराकी सिखाओ। बेशक, क्योंकि तैराकी से आपका जिस्म जो है ना उसमें फिजिकली फिट होते हैं। जी, बिल्कुल। और आप तीरंदाजी से आप जो है ना, आपका निशाना अच्छा बनता है। इसी तरह ये नेज़ाबाजी जो है, जब आप नेज़ाबाजी करते हैं, आप सांग उठा के मारते हैं तो आपका टारगेट को किला होता है ना, बिल्कुल, आपका जो उसको अचीव करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके बच्चे को ना मेंटली बड़ा सेट करती हैं। जब बच्चा किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेगा ना, अगर वो पढ़ाई में ले रहा है तो फिर उसका जहन, उसका टारगेट एक फिक्स होता है। एक बच्चा नेज़ाबाजी कर रहा है, उसका टारगेट किले को मारना है, लेकिन जब वो पढ़ाई की तरफ आएगा तो उसको आप मोटिवेट कर सकते हैं, ये किले ही समझो इसको। ठीक है, वो मोटिवेशन जो है, वो टारगेट जो एक बंदे का, वो उसका फोकस हो जाता है ना कि मैंने ये काम करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये फिज़िकली बहुत अच्छी चीज़ है, मेंटली भी बहुत अच्छा, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, फिर दूसरा ये है कि आपका बच्चा आपके सामने होता है। अभी मेरे बच्चे हैं, ये सामने हैं, ये अभी इसका दिल करे तो रात 12 बजे शुरू कर देता है, उठा है या दिन को 12 बजे उठा है तो मैंने जी सांग मारनी है, चलो जी मारो। किले इसके पास पड़े हैं, कभी ये वो बोतल बना देता है, कभी ये वो कुछ कर ले, कभी हम मेले से किले ले आते हैं, कभी माशाल्लाह इसकी फरमाइश है कि मुझे 200 किला लेके आपने देना। तो अभी हम देखते हैं, वो आएगा तो इंशाल्लाह ले लेंगे। तो बहरहाल मैं ऐसी समझता हूँ कि ये बजाय किसी और शौक़ में जाने के, अगर आपने बच्चों को एक खेल के मैदान में लेके आना है, शौक़ करवाना है, उसमें मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई काम नहीं है। एक तो बरकत की बरकत है घर में, एक शौक़ का शौक़ है। मुझे तकरीबन देखना तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं इस काम में, तो मैं कभी तंग नहीं आया इस काम से। अगर आप नहीं कर सकते, मतलब आप मैनेज नहीं कर सकते, कम से कम बच्चों को इस तरफ राग़िब ज़रूर करें, उनका बचपना जो है उसको इस तरफ ज़रूर लाएं, इस राइडिंग की तरफ ज़रूर लाएं, कम से कम राइडिंग सिखा दें। नेज़ाबाजी आप नहीं कराना चाहते, आप देखें माशाल्लाह हमारी बेटियाँ वो शौक़ में आ गई। ठीक है, तो ये तो बड़ा अच्छा ट्रेंड है। जी, तो नाज़रीन, ये थी चौधरी सोहेल साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और सोहेल सरवर साहब की गुफ्तगू इतनी पॉजिटिव और इतनी रिलायबल थी इस हवाले से कि अगर आप नेज़ाबाजी की फील्ड में आते हैं, घोड़ों की फील्ड में आते हैं, तो वाकई ये एक ऐसी गेम है कि इस गेम के साथ साथ आपको फ़िज़िकल फ़िटनेस भी मिलती है, और आपका माइंड 24 आवर सिर्फ इसी पर मतवज्जो रहता है और उसी की तरफ चलता है, और आपको ये होता है कि आपने घोड़े के साथ कितना टाइम स्पेंड किया, कितना उससे सीखा, कितना आपने उस पर राइड करना सीखा। नेज़ाबाजी की तरफ आप कब जा रहे हैं, नहीं भी जा रहे, तो राइडिंग में ऑब्वियसली काफ़ी जो है वो काफ़ी चीज़ें सीखने वाली होती हैं। बहुत अच्छा मैसेज है, लोगों को आना चाहिए इस फील्ड की तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा इस सकाफ़त को प्रमोट करना चाहिए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।